हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का पोएट्री का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है ए टाइगर इन द जू। तो 3rd चैप्टर आपका क्या है? ए टाइगर इन द जू, यानी चिड़ियाघर में एक बाघ। चिड़ियाघर में बाघ कैसे होता है? वो कैद में रहता है, सेल में रहता है। इसके राइटर हैं, वो हैं लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस। तो इसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि पोएट कहना क्या चाह रहा है। देखो बच्चों, कोई भी जीव हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई पंछी हो, आजादी सभी को पसंद होती है। हमें कभी किसी को कैद में नहीं रखना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी हम ही लोगों को जेल में डाल दिया जाए, ठीक है, वहां पे हम कैद रहें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो हम लोग क्रोधित होंगे, ठीक है, बहुत सारी जो है घृणित भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होंगी, विचार में आएंगी, ठीक है। तो किसी भी जीव को हमें कभी कैद में नहीं रखना चाहिए, यही पोएट कहना चाह रहा है इस पोएम के माध्यम से। तो अब हम स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा इसका पढ़ने जा रहे हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, यहां पे एक बाघ होता है, ये टाइगर है, ये एक सेल यानी जेल में ये बंद होता है। ये मान लीजिए जो है एक पिंजड़ा है, सेल है, यहां पे बाघ इसमें कैद है। बाघ क्या होता है? ठीक है, द सिंबल ऑफ प्राइड, गर्व की निशानी, ठीक है। बाघ हमेशा विचरण करते हुए जंगलों में घूमते टहलते, शान से चलते हुए अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसको पिंजरे में कैद कर दिया जाए तब फिर उसकी स्थिति कैसी होती है, चलो देखते हैं इसको। तो देखिए, यहां ही का मतलब है बच्चों बाघ, यानी जिस बाघ की बात हो रही है उसको कहा गया ही स्टाक इन हिज विविड स्ट्रिप। स्टाक्स मीन्स होता है शान से चलना, शान से अकड़ कर चलना। तो बाघ कैसे चलता है? बाघ हमेशा शान से चलता है, किसी चीज की कोई जो है परवाह नहीं, ठीक है। कोई भी सामने हो, कोई भी चीज हो, लेकिन उसको किसी चीज का डर नहीं होता, हमेशा शान से चलता है, मूंछों पर ताव देते हुए। तो क्या है जो है, इसी स्टाक्स इन हिज विविड। विविड का मतलब होता है साफ एवं चमकदार, साफ एवं चमकदार। और स्ट्रिप्स का मतलब होता है बच्चों धारियां, ठीक है। द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। तो एक बाघ है, एक साफ एवं चमकदार धारियों वाला एक बाघ है, वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। कुछ ही कदम क्यों चलता है? क्योंकि पिंजरा छोटा होता है, बाघ की लंबाई ज्यादा होती है, और पिंजरा छोटा होने के कारण वो कुछ ही कदम चल पाता है। फिर ठीक है, फिर क्या होता है? ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और उसके जो पैर हैं वो मखमल की तरह गद्देदार यानी मुलायम हैं, जिसकी वजह से उसके चलने की आवाज बिल्कुल भी कोई सुन नहीं पाता, यानी उसके चलने की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ती। इन हिज क्वाइट रेज, चूंकि बाघ जो है पिंजरे में कैद है, वो असहाय है, वो स्वच्छंद नहीं है, इसलिए वो क्रोधित भी है। वो जानता है कि मैं जो है पिंजरे में कैद हूं, मैं असहाय हूं, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो क्रोध में थोड़ा सा चलता है, ठीक है, उसके बाद वापस लौट आता है, और पिंजरा भी काफी छोटा है। आगे देखते हैं बच्चों। देखो सेकेंड स्टैंजा क्या कहता है, ठीक है। अब जो पोएट है वो ये बताना चाह रहा है कि एक बाघ को क्या करना चाहिए, उसको कैसे रहना चाहिए। अभी तो वो पिंजरे में कैद है, लेकिन उसको रहना कैसा चाहिए। बाघ के लिए सूटेबल क्या है बच्चों? फॉरेस्ट, जंगल, जहां उसका घर है, जहां उसका आवास है, ठीक है। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, वैसे बाघ यानी जो जानवर हैं उनके लिए सूटेबल क्या है? जंगल, जहां वो अच्छे से शिकार कर सके, ठीक है, जहां वो जो है अच्छे से शिकार कर सकें, अपनी चीजों को जो है आसानी से वो अवेलेबल उनके लिए हो, ठीक है। तो उनको हमेशा नेचर में रहना चाहिए। तो देखो सेकंड में स्टैंजा क्या कह रहा है? ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। लर्किंग मीन्स होता है बच्चों छिपना। तो चूंकि बाघ तो पिंजरे में कैद है,
लेकिन अगर वो जंगल में हो तो उसे क्या है, परछाई में छिपना चाहिए, बाघ को परछाई में छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, और जो पानी का गड्ढा होता है, वाटर होल मीन्स पानी का गड्ढा, पानी का गड्ढा, ठीक है, तो उसे पानी के गड्ढे के पास घूमना चाहिए, फिसलना चाहिए, स्लाइड करना चाहिए, ये बाघ की निशानी है। उसे परछाइयों में छिपना चाहिए, पानी के गड्ढे के पास, ठीक है, घूमना चाहिए, विचरण करना चाहिए। वेयर, जहां पर, प्लम्प डियर पास, जहां पे, वहां पर छिप के उसे मोटे ताजे हिरन, प्लम्प मीन्स क्या होता है, मोटा एवं स्वस्थ, तो जो मोटा ताजा स्वस्थ हिरन है, मोटा एवं स्वस्थ, तो जो मोटा ताजा हिरन है उसके गुजरने का इंतजार करना चाहिए ताकि वो क्या करे, अपना भोजन प्राप्त कर सके, उसका शिकार कर सके। ये बाघ की निशानी होती है। उसे परछाइयों में छिपना चाहिए, पानी के पास जो लंबी लंबी घासें होती हैं वहां पे उसको स्लाइड करना चाहिए, फिसलना चाहिए, घूमना चाहिए और मोटे ताजे हिरन का इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं बच्चों। तो फिर क्या कह रहा है राइटर कि ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। स्नैरल मीन्स होता है बच्चों दहाड़ना, यानी जिसको कहते हैं रोर, दहाड़ना, ठीक है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज। एज मीन्स होता है किनारा। तो जंगल के किनारे जो घर बसे हैं, जंगल के किनारे आसपास बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, तो जंगल के किनारे जो घर हैं, ठीक है, उनके पास, उनके जो है आसपास, अराउंड में, उनके आसपास बाघ को दहाड़ना चाहिए। ये बाघ की निशानी होती है। उन जो है घरों के आसपास जो जंगल के किनारे बसे हैं वहां पे उसको दहाड़ना चाहिए। वेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और बेयरिंग में होता है दिखाना, ठीक है, डराना। टेरोटाइजिंग द विलेज, ठीक है, और उन गांव वालों को, ठीक है, यानी ग्रामीणों को अपने सफेद नुकीले दांतों से, व्हाइट फैंग्स में सफेद नुकीले दांत, जो नुकीले नुकीले दांत होते हैं बाघ के, उससे, और हिज क्लॉज यानी जो पंजे हैं, तो उन गांव वालों को अपने सफेद नुकीले दांतों एवं अपने पंजों से डराना चाहिए। ये बाघ को करना चाहिए। यानी जो स्वच्छंद बाघ होता है, जो जंगल में विचरण करता है, ये सारी उसकी निशानियां हैं कि जंगल के आसपास जो गांव वाले हैं यानी ग्रामीण लोग हैं वहां पे जाना चाहिए, दहाड़ना चाहिए, ठीक है, नुकीले दांतों और पंजों से उनको डराना चाहिए। अगला स्टेंजा देखते हैं बच्चों। अब यहां पे जो पोएट है वो फिर से जो बाघ पिंजरे में कैद है उसकी स्थिति का वर्णन करता है। अभी उसने उसकी तुलना किससे की थी, एक जंगल में विचरण करने वाले बाघ से, लेकिन फिर वापस आता है और उसकी तुलना जो पिंजरे में कैद बाघ है, ठीक है बच्चों, उससे कर रहा है। कैसे? बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह कैद है इन द कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब होता है बच्चों जो सीमेंट और गिट्टी से बनी हुई दीवारें या घर होता है या पिंजरा होता है, उसको कहते हैं कंक्रीट सेल, ठीक है। तो कंक्रीट से बनी हुई जो सेल है उसमें वह कैद है। जो बाघ है वो बेचारा किसमें कैद है, जो कंक्रीट यानी सीमेंट और गिट्टी से बनी हुई सेल है उसमें कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, और स्ट्रेंथ मीन्स होता है उसकी ताकत एवं शक्ति, ताकत या फिर शक्ति। तो बच्चों जो बाघ है, बाघ जब जेल में कैद है तो उसकी जो ताकत और शक्ति है वो एकदम व्यर्थ है, बेकार है। क्यों बेकार है? अब जब वो कैद है, कुछ कर ही नहीं सकता, एकदम से असहाय है, तो उसकी सारी शक्ति एकदम व्यर्थ है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और उस बाघ को देखने के लिए आने वाले जितने भी विजिटर्स यानी जितने भी आगंतुक है, यानी चिड़ियाघर में क्या होता है कि लोग बाघों को देखने के लिए जाते हैं, तो बाघ को देखने के लिए आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, ठीक है, वो बाघ उनको देखकर भी इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर कर देता है? आपको पता ही है, वो बंद है, कैद है, ठीक है, लेकिन अगर वो स्वच्छंद होता तो शिकार करता इन लोगों का, ठीक है। अगला स्टेंजा देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेंजा में he hears the last voice at night
द पेट्रोलिंग कार्स। रात में भी, अब बाघ अभी भी रात में भी परेशान है। कैसे परेशान है? जो रात में अफसरों यानी अधिकारियों की गश्त करती हुई गाड़ियां हैं यानी पेट्रोलिंग कार्स हैं, वह उनकी आवाज रात में भी सुनता है और एकदम से परेशान होता है, ठीक है। और स्वच्छंद होने की उम्मीद में कि वो कब स्वतंत्र हो, क्या करता है? एंड स्टेयर्स, ठीक है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकदार, चमकदार, ठीक है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है। तो वो अपनी चमकदार आंखों से, ठीक है, चमकते हुए सितारों को स्वतंत्र होने की उम्मीद में देखता रहता है। कौन देखता रहता है? बाघ। उसको ये उम्मीद रहती है कि ठीक है कि वो स्वतंत्र हो जाएगा, और वो स्वतंत्र होने की उम्मीद में चमकते हुए सितारों को अपनी चमकती हुई आंखों से देखता रहता है। तो इस पोएम में हम लोगों ने इस पोएम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। इसका जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है वो आपको सरवन लेक्चरर ऐप पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके जो है इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।